आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आसाम चुनाव की। आसाम में घुसपैठ एक चुनावी मुद्दा या फिर हकीकत, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आसाम में क्या चल रहा है। क्या एक बार जिस तरीके से झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा था, क्या आसाम में अब ये घुसपैठ का मुद्दा एक चुनावी एजेंडा बन चुका है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जब आसाम गए थे तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि तीसरी बार आसाम में यहां पर जनता के समक्ष विश्वास व्यक्त किया है कि आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कई सारी बातें कही थी और घुसपैठ को लेकर के एक प्रमुख मुद्दा उठाया था। उनका साफ कहना है कि भीड़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि यह उपस्थिति राज्य में भाजपा के लिए मजबूत समर्थक का स्पष्ट प्रमाण है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उम्मीद से अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। शाह ने यह भी दावा किया था कि विभिन्न शांति समझौतों के माध्यम से कई उग्रवादी युवाओं को और साथ ही साथ मुख्य धारा पर लाया गया है और सड़क, पुल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास जो है वो यहाँ पर किया गया है। हेमंता बिश्वा शर्मा लगातार अपने रैलीज और साथ ही साथ अलग अलग संबोधन में घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे। घुसपैठ और राजनीतिक हमला जो है वो तेज हो चुका है। घुसपैठ के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए शाह ने भी कहा था कि हालांकि पिछले 10 वर्षों से घुसपैठ पर नियंत्रण किया जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो कई मुद्दों को लेकर के घुसपैठ जो है वो यहाँ पर होता आ रहा है आसाम में, और घुसपैठिए जो है वो लगातार आसाम में आ रहे हैं। और ये खास तौर पर उन लोगों का जिक्र है जो कि यहाँ पर बांग्लादेश से आए हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आसाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम सबसे पहले आपको अमित शाह का बयान सुनाते हैं जहाँ पर उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के अपनी बातें रखी थी कि घुसपैठ जो है वो कितना अधिक फिलहाल आसाम में देखने को मिल रहा है। यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे आसाम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे आसाम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो। 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। हमने घुसपैठ को रोका है मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने
वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कांग्रेस सरकार आसाम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य आसाम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का था। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। दो काम एक साथ नहीं हो सकता। घुसपैठ का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। घुसपैठ का मुद्दा हमारे आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और ये हम नहीं कह रहे हैं। महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में जब इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल जब एक्ट 1983 रद्द किया था, उस समय भी महामान्य उच्चतम न्यायालय ने यही बोला था कि ये इन्फिल्ट्रेशन टू असम इंडिया इज इंटरनल एग्रेशन। तो इसीलिए ये घुसपैठ का मुद्दा जो है ये हमारे लिए देश के सुरक्षा का साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस घुसपैठ को हम रोकने के लिए पिछले 10 सालों में हमने काफ़ी प्रयास की और उसका सफलता भी हमको मिला। साथ ही में आज घुसपैठ मोटामोटी आसाम बॉर्डर से बंद है, लेकिन ममता दीदी का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है। तो बंगाल घुसपैठियों का एक अड्डा बन चुका है। असम तो पहले ही बना है, अभी भी घुसपैठ बंगाल होकर के असम आने का कोशिश करता है, लेकिन असम में इतना सख्त कार्रवाई हो रहा है इसलिए घुसपैठी असम आना बंद हो गया है। लेकिन घुसपैठियों का भगाने का काम, वो एक काम बाकी है। आने वाला 5 साल में हम जरूर इस घुसपैठ को भगाने का, घुसपैठियों को भगाने का काम हम जरूर करेंगे और इसके लिए एक सुरक्षित जो असम हमारा संकल्प है, उस सुरक्षित असम का संकल्प को हम असम के जनता के समर्थन से अगली बार, तीसरी बार सरकार जब आएंगे तब हम सब लोग एक कठोर से कठोर कदम लेकर के इस घुसपैठियों को भारत से बाहर करेंगे। लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र में 12 साल हो गया और असम में भी 10 साल भाजपा की सरकार हो गई, लेकिन इस मुद्दे को अभी भी उठा रहे हैं भाजपा। देखिए, ये मैं बोला है ना, ये मुद्दा जो है कांग्रेस ने बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने इस घुसपैठियों को बिना रोक टोक के, उनको जैसा हमको परमिट मिलता है ना, ऐसा बांग्लादेशियों के लिए, मियाँ के लिए कांग्रेस ने परमिट खोल दिया था। 55 साल कांग्रेस के समय में जिस हिसाब से घुसपैठी असम पहुंचे, देश के अलग अलग कोने पे पहुंचे, ये निश्चित रूप से कांग्रेस का उस समय का गलत नीति और उस समय का गलत नीति आज भी वही अपना रहा है। घुसपैठियों को प्यार और इंडिजिनस यहाँ के जो खिलजिया लोग हैं उसके लिए नफरत कांग्रेस का हमेशा नीति रहा है। इसीलिए सब लोगों ने आज कांग्रेस का, आज उनके ऊपर आज पूरा जो उनका विश्वास था
कांग्रेस के ऊपर विश्वास खो दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस को भी ताता बाय बाय कर दिया असम के लोग। इस बार एनडीए कितनी सीटों पर जीतने की संभावना दिखाई दे रही है? प्रचंड बहुमत से बीजेपी एनडीए इस बार जीतेंगे, जो अभी तक असम के इतिहास में नहीं हुआ है। वो इतिहास को हम इस बार इस जनता के आशीर्वाद से एक हिस्टोरिक मैंडेट असम में भाजपा को एनडीए को मिलने वाला है। सेंचुरी भी हो सकता है क्या? नहीं, वो तो जनता जनार्दन बोलेगा कितना होगा, लेकिन ये हिस्टोरिक मैंडेट होगा। और जनता जनार्दन हमारे लिए, असम के लिए जो सोचते हैं, वो असम को सामने रखते हुए अहम प्रथम, ये जो हमारा संकल्प है, भारत प्रथम, ये जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने के लिए असम के जन जन आज ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड टू वोट फॉर बीजेपी, टू वोट फॉर एनडीए, फॉर ए सिक्योर्ड, प्रॉस्परस एंड डेवलप। तो देखिए, आसाम में फिलहाल घुसपैठ का मुद्दा जो है वो चुनावी और साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और लगातार वहां पर राजनीतिक दबाव जो है घुसपैठ को लेकर के नजर आ रहा है। और हर एक व्यक्ति की अगर बात करेंगे, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी लोगों ने घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।